तो जैसा कि आप सभी को पता है 8 सितंबर को कक्षा 11वीं का मैथ्स का पेपर है और हमने अभी सब पार्टों के ऑब्जेक्ट कर लिए हैं। अब मैं आपको पार्ट 1 के, पार्ट 2 के और पार्ट 3 के भी और पार्ट 4, पार्ट 5 के भी आपको क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको हल करवा दूंगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 के 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 का नाम है समुच्चय और हमने अध्याय 1 के ऑब्जेक्ट कर लिए हैं। अगर जिस किसी बच्चे ने नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। तो अध्याय 1 के 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। पहला दिया है आपको, समुच्चय ए 2 4 6 8 10 अनंत को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप के लिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ समुच्चय ए इस प्रकार दिया है, समुच्चय निर्माण में रूप में लिखेंगे। ये सम संख्या है और 2 4 6 8 है, तो 2n और n एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात n अवयव है n का। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर आपका दिया है 7वां, समान समुच्चय को उदाहरण सहित समझाइए। तो समान समुच्चय आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि समुच्चय ए के अवयव b में हों और b के सभी अवयव a में हों, समान समुच्चय कहलाता है। तो आप इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका दिया है 8वां, अंतराल 6 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय अंतराल में लिखते हैं, तो अंतराल में लिखने के लिए आपको अंतराल ये दिया है, बड़े कोष्टक दिए हैं और इधर भी बड़े कोष्टक दिए हैं, का समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो हो जाएगा s सच डेट x अवयव है रियल नंबर, मतलब r मतलब रियल नंबर, और फिर 6 लिख देंगे, 6 ऐसा उतार देंगे और फिर ये लेस देन लगा देंगे और इक्वल अगर बड़ा कोष्टक है, और अगर बड़ा कोष्टक नहीं होता और छोटा कोष्टक होता तो ये इक्वल नहीं लगाते, ये अकेला ही लगता, ठीक है। फिर x लिख देंगे और फिर ये लेस देन इक्वल 12 लिख देंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका 10वां देखते हैं, यदि a 2 4 6 8 10 और b 4 6 10 को a सर्वनिष्ठ b और a संग b ज्ञात कीजिए। तो a सर्वनिष्ठ b और a संग b ज्ञात करना है। तो इधर देखिए a ये दिया है और b ये दिया है, तो a संग b निकालने के लिए हमको इसमें से और इसमें से जो चीजें कॉमन आ रही हैं उनको ले लेना है। तो 4 आ रही है, 6 आ रही है, 10 आ रही है, तो ये हो जाएगा a संग b और a संग b निकालना है। तो 2 4 6 8 10 लिख लेंगे और संग इधर लिख लेंगे और 4 6 10 इधर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 11वां, असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। असंयुक्त समुच्चय मतलब जो आपस में मिले ना, उनको असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी, यदि समुच्चय a के अवयव b में ना हो और b के सभी अवयव a में ना हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कि a का अवयव ये है 5 और b के अवयव -5 और 5 है, जबकि a में -5 नहीं है, तो ये क्या हो जाए, असंयुक्त समुच्चय, मतलब कि a दोनों के अवयव आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a इक्वल नॉट b, ठीक है। फिर आपका आता है, यदि a 1 2 3 4 5 6 तथा b 2 4 6 8 तो a माइनस बी एवं b माइनस ए के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो देखिए a ये दिया है और हमको b ये दिया है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ज्ञात करना है, तो इनको ऐसे लिख लेंगे। अब ये दिया है ना, b वाले में से a के अवयव हटा देंगे, मतलब b वाले को हटा देना है अपन को a में से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 तो b में है तो 2 को हटा देंगे, 3 लिख लेंगे, 4 भी b में है तो हटा देंगे, 5 लिख लेंगे, 6 भी में है तो इसको हटा देंगे। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे a माइनस बी का, ठीक है। फिर आपको b माइनस ही निकालना है, फिर ये लिख लेंगे और ये लिख लेंगे। फिर इधर 2 4 6 8 में से इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 8, ठीक है। फिर आपका आता है सवाल 13वां, समुच्चय 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो ये सभी उपसमुच्चय लिखना बहुत ही सरल है, उपसमुच्चय आपको आने चाहिए। तो उपसमुच्चय पहले अपन देख लेंगे कितने उपसमुच्चय निकलेंगे अपने। तो a बराबर 1 2 3 दिया है, उपसमुच्चय बराबर 2n होता है, यानी n मतलब अवयव, कितने अवयव हैं, तो 3 अवयव हैं, 2 की घात 3 हो जाए, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 8, तो 8 अवयव निकलेंगे। तो एक अवयव हो जाएगा आपका 1, दूसरा 2, फिर तीसरा 3, फिर चौथा हो जाएगा 1 2, फिर 5वां 1 3, फिर छठा 2 3, फिर 7वां 1 2 3 और एक क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 5। फिर आपका आता है सवाल a संग b
कोष्टक 1 डैश का बेन आरेख खींचिए। तो बेन आरेख खींचना कम ही आते हैं पेपर में सवाल, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ए संग बी डैश, तो ए संग बी डैश का आपको दो गोला बना लेना है और ए लिखना है और यहाँ पर बी लिखना है, और गोले के अंदर आपको मार्क नहीं करना, बाहर बाहर आपको मार्क कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका ए संग बी डैश का बेन आरेख। फिर आपको दिया है ए डैश संग बी डैश का बेन आरेख खींचिए। तो ए डैश से संग बी डैश का आपका यही वाला हो जाएगा, कौन सा, यही वाला, ठीक है, यही वाला हो जाएगा। फिर आपका दिया है ए संग ए सर्वनिष्ठ बी डैश का बेन आरेख खींचिए। तो ए सर्वनिष्ठ बी डैश का आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। फिर आपका दिया है ए डैश संग बी डैश का बेन आरेख खींचिए। तो ए डैश संग बी डैश का भी आपका यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समान ही रहती हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फिर आपका आता है 18वां नंबर, 2 अंक वाले ही चल रहे हैं अभी। 18वां दिया है आपको, यदि ए और बी दो समुच्च हों, ए माइनस बी और बी माइनस ए को बेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ए माइनस बी अपन करेंगे तो ए पर मार्क कर देंगे और बी पर नहीं करेंगे, और बी माइनस ए करेंगे तो बी पर मार्क कर देंगे, ए पर नहीं करेंगे, सिंपल। फिर आपका आता है 19वां, यदि u बराबर मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, a बराबर 2 3 और b बराबर 4 5, तो a संग b डैश तथा a माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी के मान और ज्ञात करना है और a संग b डैश के। तो u सबसे पहले आप सवाल देख लें, u बराबर आपको ये चीज़ें लिख लेना है पेपर में, आपको सबसे पहले ये चीज़ें लिख लेना है, क्योंकि इन चीज़ों के भी अपन को नंबर मिलते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, पहले a संग b डैश निकाल लेंगे। तो a संग b डैश बराबर u माइनस का a संग b, तो a संग b निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा अपना 2 3 4 5, और a संग b डैश आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर a माइनस b निकाल लेंगे, 2 3 माइनस 4 5, तो a माइनस b क्या आ जाएगा 2 3। फिर आपका आता है अगला सवाल, 3 अंक वाले हैं। फिर आपका 3 अंक वाला पहला है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x सच डेट x अव्यय r माइनस 4 लेस देन x लेस देन इक्वल 6 दिया है। तो इसका अपन अंतराल के रूप में, मतलब वो पहले अपन अंतराल के रूप में दिया था तो समुच्चय निर्माण रूप में कर रहे थे, अब समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो अंतराल करेंगे। तो माइनस 4 लिख लेंगे और फिर कोष्टक लगा 6 लिख लेंगे। फिर आपको देखना है यहाँ पर 2 इक्वल लगाए का नहीं, इक्वल लगाए तो बड़ा कोष्टक लगा देंगे, अगर इक्वल इधर भी लगाए तो इधर भी बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। फिर आपका ये सवाल भी ऐसे ही हो जाएगा और ये सवाल भी ऐसे ही हो जाएगा। देखिए इनके उत्तर भी आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा इनके सोल्व भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर आपका दिया है x सच डेट x अव्यय r 0 लेस देन इक्वल x इक्वल 7, ये भी बता दिया आपको। फिर आपका 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित को अंतरालों के समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो माइनस का 5/2 और 7/13 ये दिया है आपको। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये माइनस होता है यहाँ पर, सॉरी माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो ये अंतराल दिए हैं, तो इसका क्या हो जाए, बड़ा कोष्टक नहीं दिया तो इसके यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे और यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर भी नहीं दिया ना इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। फिर आपका आता है, ये सभी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, तो बस इतनी सी बात है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए आपको ये हिंदी दी है, इसको ये अपने शब्दों में विचार कर अच्छे से अपने तरीके से लिख देना है। पहला दिया है a बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है और माइनस इक्वल x इक्वल 8, तो a एक पूर्णांक है, मतलब कि जो -4 छोटा है x से, तो -4 नहीं लेंगे, अगर इक्वल होता तो -4 लेते, तो -3 -2 -1 और 0 तक लिया है। अब वो क्या कह रहा है, x लेस देन 8, मतलब कि x छोटा है 8 से, उसमें 8 भी नहीं है, अगर इक्वल लेता तो 8 ले लेते, ठीक है। तो फिर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर बंद कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा दिया है x, ये वाले तो आप कर लेंगे, क्या दिया है, x सच डेट x संख्या 7 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 को नहीं लेंगे क्योंकि वो कह रहा है 7 से कम। फिर आपका आता है x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक क्या हो जाएगी आपकी, ये देखिए
60 की भाजक, सॉरी इसमें नहीं लिखा, 60 की भाजक हो जाएंगी ये, हाँ लिखा है 2 3 5 7, क्योंकि इन सभी चीज़ों से 60, ये नहीं वाली, ये वाली नहीं होगी, ठीक है, 2 3 5 ये तीनों संख्याएं होंगी आपकी। ओके, फिर आपका आता है अगला सवाल 23वां, दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो ये दिए हैं आपको शब्द, तो आपको शब्द हमेशा कैपिटल ही लिखना है समुच्चय में। फिर माना ए बराबर, मान लो ए समुच्चय और ये बी समुच्चय, तो ए बराबर दिया है ए, तो कोई भी शब्द बार बार नहीं लेते अवयवों में, ठीक है, सी लिख लेंगे एक बार, ए लिख लेंगे एक बार, टी लिख लेंगे एक बार और एक बार आर लिख लेंगे, और फिर नीचे लिखिए टी आर ए सी लिख लेंगे, क्योंकि टी बार बार नहीं ले सकते, तो ये तीनों आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे। अब देखना है कि इसके अवयव इसमें है क्या, तो इसके अवयव इसमें है ए बराबर बी, हाँ ये समान है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है अगला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 4 अंक वाले देखते हैं। पहला दिया है, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि a संग b डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। तो a डैश सर्वनिष्ठ b डैश अपन को सत्यापित करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है आपको, दिया है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 2 3 4 6 7 8 और b बराबर ये दिया है, अपन को क्या निकालना है, a संग b डैश बराबर a डैश संग b डैश। तो ये देखिए मैंने ये सॉल्व कर दिया है, आप समझ लें, और आगे भी है, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ लें, बहुत टाइम कम है इसलिए आपको और भी कवर करवाना है, इसलिए देखिए। फिर आपको दिया है, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, a बराबर 1 3 5 7 और b बराबर 2 4 6 7, तो सत्यापित कीजिए कि a संग b डैश बराबर a डैश संग b डैश। तो ये निकाल लेंगे, देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, u बराबर 1 2 3 4 ये दिया है, सिद्ध करना है अपन को a संग b डैश बराबर a डैश संग b डैश। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप a डैश निकाल लेना, b डैश निकाल लेना, फिर a डैश संग b डैश निकाल लेंगे, तो 8 और 9 आ जाएगा। फिर क्या निकाल लेंगे, a सर्वनिष्ठ b निकाल लेंगे, a सर्वनिष्ठ b आपका ये आ जाएगा, और फिर a संग b डैश निकाल लेंगे, a सर्वनिष्ठ b डैश। तो u माइनस का a सर्वनिष्ठ b आपका 8 और 9 आ जाएगा, क्योंकि 8 a संग b डैश बराबर a डैश संग b डैश, तो आपका 8 9 हैज प्रूव, क्योंकि RHS बराबर RHS। इतना सा सिंपल है। तो बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और पार्ट 6 7 चाहिए तो कमेंट में कर देना, और सब्सक्राइब कर देना यार, अभी अपनी बहुत कम है, तो देखिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।